अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ अकेडमी। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 के लेक्चर नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 17 तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है ना चीज़ें बेनिफिशियल होंगी, आपके लिए आपको ये फ़ायदा ज़रूर देंगी। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसा कि स्टेटमेंट में आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो आप जो है ना स्टेटमेंट को देख सकते हैं। दिया ये गया है कि एक सर्कुलर ट्रेन है जो सर्कल में मूव करती है। अब सर्कुलर ट्रेन जब सर्कुलर मूवमेंट करती है तो उस सर्कल का जो रेडियस बनता है, फर्ज किया कि हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक है उस ट्रेन का, इस ट्रैक के ऊपर ट्रेन सर्कुलर मूव करती है। ये सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर ट्रेन मूव करती है। इसका ये सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बनता है जिसे हम रेडियस कहते हैं वो 500 मीटर है। ये O से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं A का नाम दे देता हूं। तो ये हमारे पास 500 मीटर आ जाता है। सबसे पहली बात कि जो हमें रेडियस दिया हुआ है वो हमारे पास 500 मीटर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज दी गई है वो ये दी गई है कि अगर इस ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन रन करती है, मूव करती है, तो उसकी जो स्पीड है, मूवमेंट है जो उसकी, उस मूवमेंट की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, कि वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव करती है। तो अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर पर सेकंड में। 30 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर की जगह हम यहाँ पर 1000 यूज कर देंगे और पर आवर की जगह 3600 पर से मुराद है कि डिवाइड हो रहा है, और 3600 इसलिए यूज किया है कि 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो टोटल एक आवर में 3600 सेकंड बन जाते हैं। अब इसकी आपने सिंप्लीफिकेशन इस तरह करनी है कि सॉल्यूशन इसका पॉइंट्स में ना आए, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो विदाउट पॉइंट है, फ्रैक्शन में है, तो हमने इसको फ्रैक्शन में लाना है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 310 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10 300 डिवाइडेड बाय 36। इसको आप सिंपल किसी नंबर पर डिवाइड कर लें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3, 25 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 12 के ऊपर इसको हमने डिवाइड कर लिया तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मतलब ये कि जो हमारे पास ट्रेन है वो 25/3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव करती है। अब उसकी मूवमेंट ये है कि वो 10 सेकंड मूव करती है। फर्ज किया 10 सेकंड उसकी मूवमेंट यहाँ तक बन जाती है, जो इसको मैंने B का पॉइंट का नाम दे दिया। तो इसकी मूवमेंट यहाँ तक 10 सेकंड बन रही है, तो टाइम जो हमारे पास बनेगा वो आ जाएगा 10 सेकेंड। अब इसकी मदद से हमने इन दो चीजों की, एक वेलोसिटी की मदद से और एक टाइम की मदद से, जो स्पीड है उसकी मदद से और टाइम की मदद से हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। पहली तो बात ये है कि जब हमारे पास ट्रेन सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही होगी तो उस वक्त जो हमारे पास यहाँ पे असल टर्म आएगी वो ये आएगी कि जो डिस्टेंस कवर करेगी वही लेंथ होगी, जितना डिस्टेंस कवर करेगी वही लेंथ होगी। अब यहाँ से यहाँ तक फर्ज किया वो ट्रेन जो है ना मूव कर रही है, यहाँ तक वो अपना जो है ना सफर कवर कर रही है, तो यहाँ पे ये जो होगा ये लेंथ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे S = L = VT। ये डिस्टेंस जो है इसको मैं लेंथ ले लूंगा, तो L = V की जगह यहाँ पे 25/3 लिख लें और T की जगह ये वाली वैल्यू 10 सेकेंड लिख लें, तो आपके पास आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। मीटर क्यों आया है ये मैं साइड में इसको बता देता हूँ। ये इसकी यूनिट आपके पास मीटर पर सेकेंड है और मल्टीप्लाई बाय, मीटर पर सेकेंड से मुराद है मीटर आवर मीटर डिवाइडेड बाय S,
मल्टीप्लाई बाय एस आ जाएगा, तो ये एस एस कैंसिल होंगे तो मीटर बन जाएगा। ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद अब इसकी मदद से ये लेंथ आपके पास आ गई, रेडियस आ गया। आप इसकी मदद से एंगल फाइंड करेंगे। इसके दरमियान ये जो एंगल है जिसको मैं थीटा का नाम दे रहा हूं, ये हमने फाइंड करना है। तो एंगल थीटा जो आपके पास आ जाएगा, फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर यूज करेंगे। उसके बाद थीटा इज इक्वल टू एल आपके पास आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 3, ये वाली टर्म, और डिवाइडेड बाय ये आप डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब यहाँ पर आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, 1/500 आ जाएगी इज इक्वल टू 250 1 जार 250 एंड 250 2 जार, तो ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 रेडियन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ था, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। एक लुक स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बात बोली गई है, आप उसकी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बात बोली गई है कि एक हर्ष है हमारे पास, वो एक पॉइंट के साथ बना हुआ है, एक पेग के साथ बना हुआ है, और उस पेग के साथ जब वो बना हुआ है तो जिस रूप से बना हुआ है उस रूप की लेंथ जो है ना 9 मीटर है। अब जब रूप की लेंथ 9 मीटर है तो वो सर्कुलर मूवमेंट करता है। फर्ज किया कि हमारे पास इस तरह की उसकी मूवमेंट हो रही है और वो यहाँ पे बना हुआ है, जिसकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है, इसको मैं जो है ना कह देता हूँ, ये 9 मीटर बन रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जाहिर बात है कि वो सर्कुलर मूव करेगा तो उसकी जो रोप है वो रेडियस का वर्क करेगी। अब यहाँ से अगर कोई यहाँ तक मूव करता है, जिसको हम ए डैश का नाम दे देते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ तक उसकी मूवमेंट है। हमने यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि मतलब वो कितनी लेंथ में मूव करता है जब एंगल हमारे पास 70 डिग्री बन जाता है। जब एंगल आपके पास 70 डिग्री बनेगा उस वक्त इसकी आर्क की जो लेंथ है वो कितनी बनेगी। तो सिंपल सी बात है, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें पहली चीज हम देखेंगे कि रेडियस हमारे पास गिवन है और 9 मीटर है। उसके बाद दूसरी चीज हम इसका एंगल देखेंगे, या आप सेंट्रल एंगल कह लें या सिंपल एंगल कह लें। तो एंगल आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। स्टूडेंट, ये जो एंगल हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये एंगल बेसिकली डिग्री में है, तो इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, एक नजर देख लें। थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करें 3.1416, तो 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 विच इज इक्वल टू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और 180 पे डिवाइड करें। जो इसका सॉल्यूशन आता है वो आप लिखलाई करेंगे और 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1.222 रेडियन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंगल आपके पास फाइंड हो गया, रेडियस आपके पास मौजूद है, तो आपने लेंथ इसकी फाइंड करनी है, लेंथ विच इज इक्वल टू अननोन, या इसको आप एल से रिप्रेजेंट करके अननोन लिखें। अब यहाँ पे फार्मूला लिख लें यूजिंग थीटा इज इक्वल टू एल और आर। हमने एल फाइंड करना है तो आर को आप इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करें, एल इज इक्वल टू आर की जगह 9 मीटर पुट करेंगे और 1.222 पुट करेंगे। अब जब इसकी आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो एल इज इक्वल टू 10.98 मीटर आ जाएगी इसकी वैल्यू। सो रिक्वायर्ड जो लेंथ हमारे पास होगी वो आ जाएगी आपके पास, सो रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू
10.98 मीटर। इसकी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं पे अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट कर लें। बाकी आपके सामने है जो प्रोसेस मैंने किया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आपके सामने है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि उसमें ये चीज बताई गई है कि हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी पेंडुलम की लेंथ जो है, फर्ज किया ये हमारे पास एक पॉइंट है जिससे पेंडुलम फिक्स है। ये पेंडुलम है जिसकी लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और पेंडुलम जो है ना इस तरह मूव करता है। अब उसकी मूवमेंट ये है कि अगर वो 1 सेकेंड मूव करता है, यहाँ तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है, तो उसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो एंगल 20 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 20 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हमने ये फाइंड करना है कि यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब वो 1 सेकेंड मूव करता है तो कितना एक डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब डिस्टेंस से मुराद ये है कि वो लेंथ कितनी कवर करेगा। तो इसमें हमारे पास यहाँ ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, तो उसके मुताबिक ओ से ए तक जो है ये रेडियस आ जाएगा। हम इसको रेडियस लिखेंगे, रेडियस आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल जो आपके पास दिया हुआ है जिसको हम सेंट्रल एंगल भी कह सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। मैंने जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात की है, बार बार ये आपके पास सामने ये बात रखी है कि जब भी जो है ना एंगल आपके पास डिग्री में आएगा, तो जब आप फार्मूला यूज कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, तो उस वक्त आपको जो है ना उस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है। जब तक आप उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकें। थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, सॉरी 180 इक्वल टू, आप 20 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 पे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली जो कैलकुलेशन इसकी आ जाएगी 0.349 रेडियन आ जाएगी। उसके बाद जब यहाँ तक आप काट लेंगे तो आप देखें यहाँ पे थीटा आपके पास सामने नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको आर भी नजर आ रहा है। ये रेडियस है और ये थीटा है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये लेंथ फाइंड करनी है। तो जब लेंथ फाइंड करेंगे तो हम फार्मूला यूज करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए, यूजिंग थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। यहां से इसको आप अरेंज करेंगे तो L इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। R की जगह यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पुट कर दें और थीटा की जगह 0.349 पुट कर दें। अब इन टर्म्स को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन 8 सेंटीमीटर 6.98 सोल्यूशन। जब स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.98 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारे पास लेंथ, जो रिक्वायर्ड लेंथ थी। यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख देंगे, सो रिक्वायर्ड लेंथ इज 6.98 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 था। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट आपके सामने है। आप इसमें देख सकते हैं कि हमें ये दिया गया है कि एक जो है ना एवरेज डिस्टेंस है जो अर्थ से सन तक का एवरेज डिस्टेंस है वो 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोमीटर है। और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है, सेंट्रल एंगल जो बन रहा है वो 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन बन रहा है। तो हम यहाँ पे पहले एक स्केच फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि फर्ज किया ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास फर्ज किया सन है। तो उसके मुताबिक जब हम इसकी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सेंटर में ले आता हूँ, ये हमारे पास एक सेंटर में यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है। अब यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि मून के इस साइड में, सॉरी सन के, ये सन है हमारे पास और ये अर्थ है।
वो यहाँ पे खड़ा है तो इसकी इस साइड पे ऑब्जर्व कर रहा है, या इधर खड़ा है तो इसकी इस साइड पे ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ इसका ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा उस चीज को हमने देखना है। लेकिन हमें दिया हुआ क्या है, हमें ये दिया हुआ है कि ये अगर सेंटर पॉइंट है तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ दी गई है, जिसको हम रेडियस का नाम देते हैं। और यहाँ से बीच में ये जो एंगल है बन रहा, वो भी दिया गया है कि वो जब जो है ना उसके दोनों इक्वेटर की साइड्स पे देख रहा है, मतलब जो उसका डायमीटर बन रहा है उसकी इस साइड पे भी देख रहा है, इस साइड पे भी देखने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें ये जो बीच में एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि रेडियस जो हमारा दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को कंसल्ट कर सकते हैं, वो दिया हुआ है रेडियस इक्वल टू r इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 6 किलोमीटर है। उसके बाद जो आपको एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -3 रेडियन है। हमने फाइंड करना है यूजिंग, बल्कि मैं पहले लिख लेता हूं कि फाइंड क्या करना है, लेंथ L इज इक्वल टू अनाउन। हमने इसमें लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ के लिए हम सिंपल सा फार्मूला, सब क्वेश्चन में तकरीबन सेम फार्मूला यूज हो रहा है, यूजिंग थीटा इज इक्वल टू L ओवर R इंप्लाइज दैट, इसको आप अरेंज करेंगे तो L इज इक्वल टू R थीटा आ जाएगा। अब इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो L इज इक्वल टू R की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 6, और इसकी जगह 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -3। आपने ये काम करना है कि पहले 148 और 9.3 को मल्टीप्लाई करें और साथ उनकी पावर भी ले लें, 1376.4 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद इन दो पावर्स को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 10 रेज़्ड टू पावर 3। अब इसको आप इस साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 10 रेज़्ड टू पावर 3, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1376,400 किलोमीटर। डिस्टेंस जो आपके पास बनेगा, सो डिस्टेंस इज 1376,400 किलोमीटर। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर सिंपल सी बात पूछी गई कि आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ चुका है बोर्ड के पेपर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये बात बोली गई है, स्टेटमेंट आपके सामने है, आप देख सकते हैं उसको, कि एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और एक होप है जिसका जो है ना रेडियस हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी मदद से हमने होप का एंगल, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो देखें, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। फर्ज किया कि ये हमारे पास वायर है, इसका यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस बन रहा है वो 6 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसकी लेंथ की। जब हम ये पूरी वायर लेंगे तो यहाँ इस ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और वापस इसी पॉइंट तक आ जाएंगे, तो एक पूरा सरकमफ्रेंस कंप्लीट हो जाएगा। जब एक पूरा सरकमफ्रेंस कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरे सरकमफ्रेंस की हम आर्क की लेंथ लेंगे, जैसे रेडियन की डेफिनेशन में हमने बात की थी लेंथ ऑफ आर्क की। तो ये वो लेंथ ऑफ आर्क हम पूरा सर्कल ले लेते हैं, मतलब उसका सरकमफ्रेंस ले लेते हैं, जो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर, ये बन जाएगी आपके पास L इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पे मैं जो है ना इसको रेडियस को नाम दे देता हूँ, R का नाम दे देता हूँ, या R1 का नाम दे देता हूँ, ताकि बल्कि R ही लेने दें। L इज इक्वल टू 2π, यहाँ R की जगह 6 पुट कर लें तो यह आ जाएगा L इज इक्वल टू 12π।
इसको आगे कन्वर्ट करने की पॉइंट्स वगैरह में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉट वगैरह में लाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी तरह रहने दें। उसके बाद हम बात करेंगे रेडियस ऑफ हूप की। रेडियस ऑफ हूप जो है इसको मैं R1 का नाम दे देता हूँ, ये सिंपल आर था, इसको R1 का नाम दे देता हूँ। ये 24 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ पर इसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये कहा ही गया है कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है O से A तक का ये 24 सेंटीमीटर है। और हमने अभी बात की कि यहाँ तक जो ये लेंथ बन रही है ये 12 पाई है, ये वाली लेंथ जो बन रही है ये 12 पाई है। तो हमने ये काम करना है कि इसका ये वाला एंगल फाइंड करना है जो हमारे पास थीटा है, उसका सेंट्रल एंगल, हमने सेंट्रल एंगल ऑफ हूप फाइंड करना है। हूप जो थीटा है ये हमने फाइंड करना है। हम यूज करेंगे यूजिंग थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एल की जगह पे हम 12 पाई यूज करेंगे और आर की जगह पे यहाँ पे हम यूज कर लेंगे 24। R1 में यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे हम 24 यूज कर लेंगे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा π/2। इसको मजीद जो है ना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर z लिख लेंगे। सो सेंट्रल एंगल इज π/2। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर हमने ये चंद चीजें डिस्कस की हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसमें यह है कि डबल रेडियस आ रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो वायर का रेडियस है उसकी मदद से आप लेंथ फाइंड कर लें और जो हूप का रेडियस है उसकी मदद से आप एंगल फाइंड कर लें। सिंपल सी बात आप ध्यान में रखें कि जो सर्कुलर वायर का रेडियस है उसको जब हम सर्कमफ्रेंस के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर जाके इस रेडियस का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद ये R1 वाला जो रेडियस है इसका आगे वर्क स्टार्ट होता है, जिसकी मदद से हम एंगल फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ आई होगी। अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, जिसमें जो है ना जो चीज़ें बताई गई हैं स्टेटमेंट आपके सामने है, देख सकते हैं। इसमें हमने इसमें ये चीज़ डिस्कस करनी है। कहा ये क्या है कि एक जो है ना एरिया ऑफ सेक्टर आप फाइंड करें। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्वेश्चन में मेंशन है, आप देख सकते हैं उसको। वहाँ वो वाला फार्मूला हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, इधर थोड़ी सी तवज्जो देंगे कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, इसका ये O सेंटर है, O से A तक, तो हम इसका एक सेक्टर बना लेते हैं। ये OAB आपके पास सेक्टर बन जाता है और इस OAB का एंगल जो हमारे पास बनता है उसको मैं थीटा का नाम दे देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे मैं जो चीजें यहाँ पे लिख रहा हूं, एक तो ये है सेक्टर ऑफ सर्कल, वो आपके पास AOB बन रहा है और एंगल ऑफ सेक्टर जो बन रहा है ये थीटा है। एंगल ऑफ सेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा। अब इसकी मदद से हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। लेकिन एक बात याद रखें कि हमारे पास एक पूरा सर्कल है, उसमें से हमने सेक्टर का एरिया निकालना है। तो जाहिर बात है कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से हमने छोटी वैल्यू निकालनी है, मतलब इस पूरे सर्कल के एरिया में से। तो हमें इनकी रेशियो निकालनी होगी। वो क्या बनेगी, वो आपके पास बन जाएगी एरिया ऑफ सेक्टर रेशियो एरिया ऑफ सर्कल। हम इन दो चीजों को यूज करेंगे, इनके एरियाज के दरमियान रेशियो इक्वल टू। अब एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ, यहाँ पे पहले हमने सेक्टर को यूज किया है। पहले हम दो एरियाज के दरमियान, दोनों सर्कल और सेक्टर के एरियाज के दरमियान रेशियो लिखी है। अब हम एंगल को यूज करेंगे, तो एंगल भी दोनों के एंगल, एरिया एंगल ऑफ सर्कल एंड एंगल ऑफ सेक्टर की बात करेंगे। अब यहाँ पे सेक्टर पहले है तो यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर भी पहले आ जाएगा। उसके बाद रेशियो एंगल ऑफ सर्कल आ जाएगा।
अब यहाँ पे ये जो रेशो है, रेशो से मुराद बेसिकली डिवीजन है, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं एरिया ऑफ सर्कल के बजाय उसका एरिया का फार्मूला लिख दूंगा। एरिया का जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर है। एंगल ऑफ सेक्टर हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो थीटा है, और इस सर्कल का एंगल, जब एक सर्कल पूरा कंप्लीट होता है तो उस वक्त जो एंगल बनता है वो 2 पाई बनता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ऑफ सर्कल जो बनेगा हमारे पास वो 2 पाई बनेगा, 360 डिग्री या 2 पाई आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 2 पाई लिख दूंगा। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर को मैं इधर ही लेने दूंगा क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। ये वाली टर्म बेसिकली टर्मिनोलॉजी ये है कि इसको दोनों साइड पे हमने खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। जब पाई और पाई कैंसिल होंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 बन जाएगा। आर को आप पहले लिखो या बाद में लिखो, प्रोडक्ट में कोई टर्म में चेंजिंग का मसला नहीं होता। उसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है उस तरह लिख के आप इसको प्रूव कर सकते हैं। यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 था जिसको हमने प्रूव किया। उम्मीद करता हूं कि आपको इनके स्टेप्स इजीली समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि इन क्वेश्चंस में जितनी चीज़ें शॉर्ट हो सकती हैं और जितना इजी हो सकते हैं उतना करके आप लोगों के सामने रखूं, और अगर कहीं पे फिर भी आप लोगों को इशू नज़र आ रहा है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट आपके सामने है, देख सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये कहा है कि 2 सिटीज़ हैं और उनके जो इक्वेटर के ऊपर एंगल्स बन रहे हैं 45 और 25 बन रहे हैं। तो जो उनका अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। हम उस अर्थ के रेडियस को रेडियस के तौर पर ही रहेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो रेडियस हमारे पास गिवन है वो है 6400 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरी बात, जो उनके दरमियान एंगल दिए हुए हैं तो उन एंगल्स को मैं ऐड करके 45 डिग्री और 25 डिग्री दोनों को ऐड करके तो हम एक एंगल बना लेते हैं जो हमारे पास 70 डिग्री बन जाएगा। अब बात वहीं पे फिर आगे रुक गई कि जो डिग्री वाला एंगल होगा उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 70 को 3.1416 से और डिवाइड करेंगे 180 के ऊपर, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 1.22 रेडियन। ये हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था 70 डिग्री वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल हमारे पास रेडियन में आ गया और ये हमारे पास आ गया। हमने उन 2 सिटीज के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है जिसको हम लेंथ कहेंगे। तो मैं यहाँ पे लेंथ लिख लेता हूँ डिस्टेंस के बजाय, यूजिंग थीटा इज इक्वल टू L over R implies that और L इज इक्वल टू R थीटा, ये R इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू R की जगह यहाँ 6400 आप मल्टीप्लाई करेंगे और 1.22 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे जो आपके पास सोल्यूशन बनता है वो आपने लिखना है, रिबन बन जाएगा 7819 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट की सिंबल डाल देता हूँ। ये तकरीबन यहाँ ये वाला सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हैं कि यही सोल्यूशन आ रहा है। अगर कोई पॉइंट वगैरह का कहीं पे फर्क है तो आप वो वाला पॉइंट में लिख सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। ये विदाउट कैलकुलेशन मैंने सोल्यूशन इसका लिखा है, आप इसको चेक करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बेहतर आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें ये चीज़ कही गई है कि अर्थ से मून तक जो डिस्टेंस हमारे पास बन रहा है वो आपके सामने यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं।
उस डिस्टेंस को, फर्ज किया ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास मून है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस बन रहा है कुछ इस तरह की शेप का बन रहा है। ये हमारे पास मून होगा और ये हमारे पास अर्थ है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है वो हमारे पास आ जाएगा, रेडियस को लेंगे हम उसको 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद जो इसका एंगल यहाँ पे ये बीच में जो एंगल बन रहा है ये बताया गया है थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री। इसको पहले हमने कन्वर्ट करना है, थीटा इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे, इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 कर दें। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो 10 की पावर में आ जाएगा। स्टूडेंट जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के बाद हमारे पास आता है 8.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन। ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। उसके बाद हमने इसकी लेंथ मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको L इज इक्वल टू मैं D का नाम दे दूंगा, ये फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग थीटा इज इक्वल टू L over R implies that L is equal to R theta। L is equal to R की जगह पे ये वैल्यू पुट करें 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें 8.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस और इस टर्म को 3.844 और 8.77 को मल्टीप्लाई करें तो ये 33.5466 कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है। आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये 5 है और -3 दोनों की पावर ऐड करेंगे तो 10⁻² आ जाएगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3354.66 किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था जिसका सॉल्यूशन मैंने किया। ये हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, उसके बाद ये एंगल था जिसको मैंने कन्वर्ट किया रेडियन के अंदर, और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर वैल्यूज यूज कर ली है। कैलकुलेशन आपने करनी है, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो उसको आप जो है क्लियर कर सकते हैं और इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मैंने फिगर पहले बना दी है कि ये कहा गया है कि एक जो है ना अर्थ से मून के ऊपर एक जो है ना स्पेसक्राफ्ट लैंड करता है, तो उसमें एंगल जो बन रहा है वो 1 डिग्री 54 मिनट बन रहा है, और जो उसमें बताया गया है का जो रेडियस है वो बताया गया है कि 6400 किलोमीटर है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप यहाँ पे ये तवज्जो देंगे कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसकी मदद से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ कि जी रेडियस ऑफ जो अर्थ है हमारे पास, ये R इज इक्वल टू है 6400 किलोमीटर है। इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं लेंथ, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो लेंथ के बराबर होता है। तो डायमीटर हमारे पास लेंथ के बराबर होगा जो 2R के बराबर आ जाएगा। तो लेंथ इंटू 2 6400 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा किलोमीटर। ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। लेंथ फाइंड करने के लिए आप एक बार फिर से देख लें कि रेडियस ऑफ अर्थ हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ की नहीं बल्कि उसने डिस्टेंस की बात की है कि वो फाइंड करें। तो वो डिस्टेंस भी अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस बनता है वो भी रेडियस बनता है। तो हम दो रेडियस यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या करना है, इस रेडियस की मदद से हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो डायमीटर जो बेसिकली अर्थ का होता है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पे डायमीटर ले लिया जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। उसके बाद जो एंगल हमें दिया हुआ है वो थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 + 54 डिवाइडेड बाय 60 होल डिग्री। ये इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस में 1, 2, 3, 4 में हम सीख चुके हैं कि कैसे इनको कन्वर्ट करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 1 + 9/10
इनटू होल डिग्री। अब इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस 9 होल डिग्री विच इज इक्वल टू 19 ओवर 10 होल डिग्री आ जाएगा। अब इस होल डिग्री को आप जो है ना सिंपली कन्वर्ट कर लें रेडियन के अंदर, तो थीटा आ जाएगा 19 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 19 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 1800। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 1800 पर डिवाइड करें तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 0.0332 रेडियन। ये हमारे पास इसका एंगल आ जाएगा। उसके बाद हम यूज करेंगे यूजिंग थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। इसको अरेंज करें, हमने आर फाइंड करना है तो अरेंज करके आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करें 12,800 डिवाइडेड बाय 0.0332 विच इज इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ। जब 12,800 को 0.0322 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाए 5542.7 किलोमीटर। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस बन जाएगा। स्टूडेंट थोड़ी सी कैलकुलेशन में था कि मेरे पास जो है ना कैलकुलेटर का इशू था जिसकी वजह से मैं इसको कवर नहीं कर सका। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसको जो है ना आप सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी इशू आता है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। ये थे आप लोगों के पास लेक्चर नंबर जो है ना 1 का सेकंड पार्ट था चैप्टर नंबर 9 के रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर से समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको मेंशन कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।